हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर। और आज हम आप मिलकर एनसीईआरटी हिस्ट्री की कक्षा 6 की आखिरी चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। इस अध्याय का नाम है आपका अध्याय 11 है और इस अध्याय का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। और इसी के साथ आज हमारा क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद हम क्लास 7 शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एवं उससे पहले हम थोड़ा पिछला जब निकल के अध्याय 10 में पढ़ा था उसको हम एक बार देख लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा था कि कुछ प्रशस्तियाँ जो थी जिनकी वजह से हमें कुछ राजाओं के बारे में पता चला है, जैसे कि समुद्रगुप्त वंश के बारे में हर्ष। तो प्रशस्तियाँ क्या होती है? प्रशस्तियाँ होती है प्रशंसा, मतलब अपने किसी की प्रशंसा करना, उसी का अर्थ होता है प्रशस्तियाँ। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जो देखा था उनकी जो जानकारी है वह हमें कहाँ से मिलती है? वह हमें अभी इलाहाबाद में हमें एक अभिलेख मिला है प्रयागराज से। इलाहाबाद प्रयागराज जो वर्तमान में है, वहीं से जो अभिलेख मिला है ना, जो अशोक इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। उन्हें एक कुशल योद्धा और ईश्वर के समान बताया गया था और वहाँ उनको लिखा है दरबारी कवि हरिसेन ने एक काव्य के द्वारा लिखा था। एवं हमने वंशावलियाँ देखी थी समुद्रगुप्त की, क्योंकि माता जो थी वो कुमार देवी थी लिच्छवीगण की। उनके पिता जो थे महाराजा धीराज की उपाधि उन्होंने धारण की थी। फिर हमने देखा था जो दक्षिण में जो वंश थे, पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन, द्वितीय, ये सारे के सारे जो वंश थे इनके बारे में हमने देखा था। फिर हमने आपके हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, 1400 साल पहले जिनका शासन चल रहा था। फिर इनकी कन्नौज पर इन्होंने शासन किया इनके बहनोई की मृत्यु के बाद। फिर बंगाल पर आक्रमण किया इन्होंने, बंगाल पर इन्होंने जीत हासिल करी। उसके बाद में मगध भी जीता। उसके बाद में आप ये जब दक्कन की ओर जब अपना सफ़र करते हैं, दक्कन की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय हैं वो उन्हें उसके आगे बढ़ने नहीं देते, उन्हें वहीं ही रोक लेते हैं। ठीक है, फिर पल्लव जो राजवंश, पल्लव थे, चालुक्य थे, वे सभी दक्षिण के महत्वपूर्ण राजवंश थे। और इनकी जो प्रशासन जो इकाई थी वह क्या थी? वह गाँव थी। और वहाँ पर प्रशासनिक जो पद थे वो आनुवांशिक थे। ठीक, एवं पल्लवों की जो राजधानी क्या थी? जो पल्लवों के जो पत्तन थे डेल्टा व कांचीपुरम थे, कावेरी नदी के डेल्टा पर। और चालुक्य की जो राजधानी थी वो एहुल थी, जो कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा प्रदेश के बीच में स्थित थी। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे और उनका दरबारी कवि जो था वह रवि कीर्ति था। ठीक है, फिर राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था यह भी हमने देखा था कि वहाँ पर आपके भूमिकर थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, महत्वपूर्ण बना रहा आपका। फिर प्राथमिक इकाई गाँव थी, प्रशासकीय पद थे और आपके आनुवांशिक, महादंड नायक, न्याय करना, ये सब थे वहाँ पर। भी कुमार मात्य थे, संधि विग्राहक थे, शांति युद्ध करने वाले फैसला करते थे वे लोग, फिर सजेशन देते थे, है ना। फिर आपके पल्लव और जो चालुक्य जो थे वे लोग आपस में अतिक्रमण करते थे, एक दूसरे की सीमाओं पर, एक दूसरे की राजधानियों पर वे लोग आक्रमण करते थे, जिस कारण से वे अंत में वे दोनों ही इतने निर्बल हो जाते हैं कि उनको राष्ट्र को तो चोल उनको समाप्त कर देते हैं अंत में। फिर इसी समय में हम यह भी देखते हैं कि भूमि कर की, भूमि दान की भी प्रथा थी। जो भूमि दान दी जाती थी, जिनको दी जाती थी उनको सामंत कहते थे, यानी कि सामंत व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, तो ये लोग को जो भूमि दी जाती थी तो ये लोग उसी भूमि से कर इकट्ठा करते थे। ठीक है, जो सेवा देते थे राजाओं को अपनी अपनी राज्यों में, तो उनको वेतन के बदले में भूमि दिया जाता था। अब भूमि के बदले में मतलब जो भूमि जिनको मिलती थी उनको क्या कहते थे? सामंत। ठीक है, चलिए। और इनको ये यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी देखी थी कल, कि यदि इनके पास में ज़्यादा भूमि आ जाए, या फिर जो इनके राजा थे वे अगर निर्बल हो जाए किसी भी तरीके से, तो ये अपने आप को स्वयं ही
स्वतंत्र घोषित करके राजा बोलते हैं, मतलब राजा घोषित कर देते थे, अपने अपना स्वतंत्र वे लोग हो जाते थे। फिर हमें आगे देखा था फाशियन जो चीनी यात्री थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अस्पृश्यता के बारे में लिखा था। भारत में छुआछूत है, वे जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने भारत में छुआछूत देखी थी ना, भेदभाव छुआछूत देखा था लोगों में आपस में, तो यही उन्होंने अस्पृश्यता के बारे में अपनी किताब में लिखा, अपने लेख में लिखे। फिर हमने यह देखा था कि जो आपके कालिदास थे, उन्होंने भी एक एक प्रेम कहानी लिखी थी, अभिज्ञान शकुंतलम। अब तक हमने यहाँ तो अच्छे से देख लिया था कि अब तक इतने समय में हम लोग जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, और अभी तक हमने ये देख लिया कि अब तक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया था ना, टैक्स भी बढ़ गया था बहुत ही ज़्यादा। अब एग्रीकल्चर बढ़ेंगे, हमें खाने को कुछ मिलेगा, यदि अभी हमें जैसे हमें खाने को कुछ मिल जाता ना, हम निश्चिंत हो जाते कि हाँ भाई भूख मिट गई, तब ना हम किसी और चीज़ के बारे में ध्यान से सोच पाएंगे, किसी और में अपना फोकस कर पाएंगे, है ना, अपने काम काज में, अपने आप को और भी ज़्यादा दूसरे कामों में लगा पाएंगे, अपने 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 भविष्य के बारे में सोच पाएंगे, है ना। तो यही यहाँ पर थी, और यहाँ पर स्थायी भी हो गए थे वे लोग, शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी हो गई थी, सेना भी वे लोग बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रखने लगे थे, पर नकद वेतन नहीं देते थे, उसके बदले में भूमि दे दिया करते थे वे लोग। ठीक है, चलिए अब आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। आज के चैप्टर में हम देखेंगे आपके इमारतें, चित्र और किताबों में कि हमें लौह स्तंभ, ईंट व पत्थर की इमारतें हम देखेंगे, फिर स्तूप, मंदिर देखेंगे, फिर चित्र जो है वो सब देखेंगे, पुस्तकों की दुनिया भी देखेंगे, पुरानी कहानी, यह सब, विज्ञान पुरस्कार, यह सब हम देखेंगे। अब ये इसमें सिर्फ इतना इतना पढ़ना ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें तो इतना ही पढ़ना है कि जो अब तक के और आने वाले समय, मतलब आने वाले जो चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, तो इन सब में जितने लोगों ने जो मतलब किताबें लिखी हैं, चित्र बनाए हैं, स्तूप है, मंदिर है, और जो लौह स्तंभ, इमारतें, पत्थर जो भी कुछ बने, तो उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, किसने बनाया, क्यों बनाया, है ना, राजा महाराजा जो भी थे, किन कारणों से बनाए गए, तो इन सब के बारे में ही हमें पढ़ना है इस अध्याय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हम पहले रीडिंग करेंगे, फिर जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा तिबारा। ठीक है, चलिए हम रीडिंग करते हैं पहले। हमारी रीडिंग शुरू करते हैं हम। क्या देखना है, लौह स्तंभ देखना है हमें, लौह स्तंभ हमें देखना है। महरौली दिल्ली, ठीक है, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। हम इसमें देख लेते हैं, चलो। यह जब तो लौह स्तंभ है, ठीक है, यहाँ पे यह जो आपका यह देख है ना, यह जो है यह आपका लौह स्तंभ है, ठीक है, और यह आपका कहाँ खड़ा है, यह आपके कुतुब मीनार की जो परिसर है ना, परिसर है महरौली, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में यह लौह स्तंभ खड़ा है, महरौली दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ भी आपका सवाल बन रहा है, एवं इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 और 3 टन से ज़्यादा है। यहाँ भी आपका मेन फैक्ट है यहाँ पर, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था, ठीक है। और यह जो अभिलेख है, यह जो आपका लौह स्तंभ है, इसमें चंद्र का नाम है, जो कौन थे, जो गुप्त वंश के थे, ठीक है। तो इससे यह पता चल रहा है ना कि इन्होंने, जिनका नाम है, इन्हीं शासक ने बनवाया था यह लौह स्तंभ, ठीक है। और हैरानी की बात तो यह है कि इतने सालों तक, इतने वर्ष हो गए और इसमें ज़रा सा भी जंग अभी तक नहीं लगा है। तो पहले के जो लोग थे वो अभी से ज़्यादा ही
मतलब बहुत ही ज़्यादा गुणी थे, है ना? आज से भी ज़्यादा वे लोग ही पहले ही गुणी थे। अभी क्या गुणी हैं ये लोग, पहले ही बहुत ज़्यादा गुणी थे। हम कहते हैं कि आज बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, नहीं मुझे नहीं लगता कि आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी होने के बाद भी तो इतने सारे बीमारियाँ फिर भी हैं, है ना? हम आपका ड्रेनेज सिस्टम है और बहुत सी जो आपदा जो आती है हम उससे अभी भी जूझ रहे हैं। हमने अभी उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हमने अभी तक नहीं निकाला है ना? आज भी हमें हमारे आप देखो सड़कों पर, और आज भी हम देखते हैं जो हमारे आसपास में इतना कुछ है, प्रदूषण है, सड़कों पर पानी ज़रा सी बारिश होती है, बाढ़ आती है तो कितनी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, है ना? और पहले देखो, पहले के जो लोग थे वे लोग तो मतलब ज़मीन देख कर ही पहले अपना अनुभव लगा लेते थे, हाँ भाई यहाँ पानी मिलेगा, यहाँ पानी नहीं मिलेगा। पर आज के तो चलो अभी तो टेक्नोलॉजी थोड़ी सही ठीक भी हो रही है धीरे धीरे करके, पर पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा गुणी थे, बहुत ही ज़्यादा वे लोग मतलब ज्ञानी थे। हर 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 मामले में वे लोग थे ना। उन लोगों को उनको उन्नत ज्ञान होगा, उनको बहुत अच्छी उनको तकनीक विधि पता होगी, तब ना देखो उन्होंने इस तरह से बनाया कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा है कि नहीं? किंतु आज जो हम लगाते हैं तो उसमें 3 या 4 साल के बाद ही उन सबों में जंग लगना शुरू हो जाता है ना? तो ये बहुत अच्छे जानकार अच्छी टेक्निक से बनाई गई होगी यह चीज़। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। जो शिल्पकार है ना, उनकी जो कुशलता है, यानी उनके बनाने का तरीका, उनके गुण किसमें मिलते हैं? हमारे जो स्तूप हैं, बने बनाए इमारतें हैं, बहुत सारे जो मतलब जो भी शिल्पकार है वो अपने गुण, अपनी प्रतिभा किसमें दिखाएंगे? जो बनाएंगे शिल्पकार लोग, भवन बनाएंगे, इमारतें बनाएंगे, स्तूप बनाएंगे, जो भी कुछ भी बनाएंगे उन्हीं में ना दिखाएंगे अपने। तो यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अब स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। और यहाँ आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी खड़े या छोटे। ठीक है, तब यहाँ पे ये देख लो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कि स्तूप क्या होते थे? स्तूप के कई आकार थे, ये एक आकार के नहीं थे। ठीक है, कभी कभी गोल भी आपको मिलेंगे, कभी लंबे भी, तथा कभी बड़े या छोटे भी। तो यहाँ देखो लाइन में इसलिए कहती हूँ ना अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है बहुत दफ़ा मैंने देखा कि जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपके छोटे लिख देंगे या केवल लिख देंगे, या बड़े या गोल भी लिख देंगे, या फिर केवल गोल थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका गलत बन जाता है। तो आप ध्यान से देख लो। ठीक है, इससे मैं कह रही हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लो। स्तूप है, विभिन्न आकार के थे, गोल, लंबे, बड़े और छोटे। उन सब में एक समानता है। ठीक है, उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। ठीक है, अब इनमें समानता क्या थी इन सबों में? कि सबके सारे के सारे जितने भी जो स्तूप बनते थे, चाहे छोटे मोटे जैसे भी बने, ठीक है, तो उन सब में एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। ठीक है, अब इन डिब्बों में क्या रखा जाता होगा? भाई फल वल तो नहीं रखे जाते होंगे ना स्तूपों में, तो यही तो हमें देखना है कि स्तूप में क्या रखा जाता था। इतने बड़े बड़े बनाएंगे स्तूप तो उसके डब्बे, इतनी मेहनत से इतना खर्चा करेंगे तो डब्बे में कुछ ऐसे तो नहीं रखा जाएगा भाई, कुछ खास चीज़ ही रखा जाएगा। तो इन डिब्बों में क्या रखा जाता था? इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष। अच्छा, अब यहाँ देखो आपकी फिर से इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है कि इन डिब्बों में बुद्ध, जो बुद्ध थे ना, बौद्ध धर्म के बुद्ध देवता, उन वे या उनके जो अनुयायी थे ना, अनुयायियों के शरीर के अवशेष, मतलब जो मर जाते हैं, मृतक जो हो जाते हैं उनको, तो उनके अवशेष जैसे कि क्या क्या आपके हो गए, दांत हो गए, यहाँ पर दिया दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रखे रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन जा रहा है, तो आप इसका ध्यान रखो कि डिब्बों में क्या रखे जाते थे। यहाँ से तो पीटी बन जा रहा है ना क्वेश्चन, दांत वगैरह रखे जाते थे, यहाँ पे राख रखे जाते थे, हड्डियों के अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, ये वाला आपका, ये सब आपके पीटी से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए जो साफ साफ बोला जा रहा है उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई स्तूप बना है। स्तूप छोटे मोटे आकार के होते थे, विभिन्न आकार के होते थे, और उन हर स्तूपों में एक डिब्बा रखा जाता था, और हर डिब्बे में क्या रखते थे, बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे, ठीक है ना। उसमें क्या क्या होते थे, दांत होते थे, हड्डी या राख होती थी, ठीक है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन जा रहा है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं हो रहा। अच्छा, इसे धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, ठीक है। अब धातु मंजूषा कहते हैं, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है, ठीक है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता है, और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचों को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो देख रहे हैं ना, ऐसा प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। अब जो स्तूप होते हैं उनकी परिक्रमा भी करते हैं लोग। अब बुद्ध भगवान है तो उनके धर्म के जो लोग हैं तो वो उनकी पूजा करेंगे ना। जैसे हमारे में जैसे कि आप मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में कैसे गोल गोल मंदिर के चारों ओर घूमते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं हाथ जोड़कर भगवान की। उसी तरह से जो स्तूप बनते हैं तो उनमें भी परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं, तो क्यों यूज होता था, भाई घूमने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन बनाना, आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। अब जहाँ घूमते थे ये लोग ना, तो उस रास्ते को वे लोग क्या करते थे, रेलिंग से घेर देते थे। तो उस रेलिंग को इसे क्या कहते थे, वेदिका, ठीक है। ये भी आपका पीटी यहाँ से बन जा रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़े। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। जो वेदिका जो होती थी ना, उन सब में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब जो स्तूपों में जो रेलिंग बनाई जाती थी और तोरण बनाए जाते थे ना प्रवेश द्वार से, तो वे बहुत मूर्ति कला की सुंदर सुंदर कलाकृतियों से बने होते थे। अब उस सब वहाँ पे जो रेलिंग होती थी, जो मेन जो वो होता था, तो उनको भी डिजाइनों से सजा दिया जाता था। वे लोग बोरिंग सा नहीं रखते थे, उससे कई डिजाइन बना के आकृतियाँ बनाकर सजा देते थे, ठीक है ना। यह भी आपका भाई जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढ। अब हमें अमरावती ढूंढना है, चलिए अमरावती ढूंढते हैं। मानचित्र 7 में यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। अब अमरावती में भी एक स्तूप हुआ करता था, ठीक है। अब शायद वो खराब हो गया होगा, धीरे धीरे करके हुआ करता था बता रहे हैं यहाँ पर, तो अब शायद खराब हो गया होगा। तो जिसको सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, ठीक है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। ये तो हमने बहुत सारे चैप्टर में, कई चैप्टर में पढ़ा ना। पिछले चैप्टर में अध्याय में देखा था कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए क्या करते थे, वे लोग पहाड़ी काट कर गुफाएं बनाते थे, जिन्हें हम बिहार कहते थे। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों से चित्र द्वारा सजाया जाता था। अब जो उनके लिए गुफाएं बनाई जाती थी, तो उनमें वे लोग क्या करते थे भाई, कि उसको भी वे लोग सजा देते थे, सुंदर से चित्र बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, ठीक है ना। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। अब यह समय में अब अन्य जगहों पर हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था गर्भगृह, ठीक है।
आपने देखा ना, आपने एक बार देख लो यहाँ पर, इसके बारे में हम बता रहे हैं। देख रहे हैं ना कि कितने मूर्ति से सजाया हुआ है यहाँ पर। यह आपको स्तूप है, इसको देखो आप, ये रेलिंग वगैरह सब है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर आपका ये सब कितने डिज़ाइन यहाँ पे बनाए गए हैं ना। यहाँ पे भी डिज़ाइन है कुछ कुछ, यहाँ पे भी डिज़ाइन है कुछ कुछ। तो जो ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सब डिज़ाइन डिज़ाइन है। तो यही सब के बारे में हमें बताया जा रहा था यहाँ पर, किस सजा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब जब जिस समय स्तूप वगैरह भी थे, तो उस समय में क्या केवल स्तूप थे? नहीं, बौद्ध थे नहीं, उससे पहले ही उस समय विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। अब मंदिरों भी बनने लगे थे, ठीक है, क्योंकि दक्षिण में तो बहुत ज़्यादा मंदिर थे ना, दक्षिण में तो कई मंदिर बनवाए गए थे, ठीक है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अब मंदिर का जो मेन, जो महत्वपूर्ण जो भाग था, वो गर्भगृह होता था, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ गर्भगृह में सिर्फ देवी या देवता की मूर्ति को रखते थे। इस स्थान पर, जो गर्भगृह होते थे, उस स्थान पर सिर्फ कौन जाते थे? पुरोहित जाते थे, वो भी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, ठीक है। वे लोग, आम जनता वहाँ पर नहीं जाते थे। भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए वे लोग भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसकी काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे, ठीक है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अब मंदिर में जब हम लोग घुसते हैं ना, जो अंदर में देखते हैं ना, जो सबसे मेन भाग होता है, जिसकी चोटी ऊपर जो होती है, कटी ऊपर के लिए इस तरह से होता है ना, मंदिर में नीचे होते ना, यहाँ पे नीचे देवता होते हैं, देवी देवता रहते हैं, और फिर आगे की तरफ यहाँ पे इतना जो खुला सा रहता है, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं। मुझे बताया जा रहा है यहाँ पे, इसी को क्या कहते थे? मंडप। यहीं पर लोग, सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ से देवी देवता की पूजा भी करते थे, और इसको यहाँ पर शिखर कहते हैं, कि ऊंचा दिखाया जाता था, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? फिर यहाँ पीटी के क्वेश्चन, तो आप इसको देख लो, ठीक है। यहाँ इकट्ठा होते थे और शिखर का निर्माण होता था, काफी ऊंचा, ठीक है। महाबलीपुरम और येहोलकुडुरु, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। तो यहाँ भी हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ साथ छोड़ दिया, मुझे लग रहा है। यहाँ पे ये हम देख रहे थे। अच्छा, जो बॉक्स में साइड में जो चीज़ें हैं, उनको भी पढ़ते हुए हमें चलना है, उनको नहीं छोड़ना है। यहाँ देखो, उसमें लिखा हुआ है सांची का महान स्तूप। ये जो हम इसके बारे में देख रहे थे ना, यह आपका सांची का स्तूप है, ठीक है। यह आपका सांची का स्तूप है, जो आपका MP मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने के हैं, जब रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों काल में जोड़े गए, ठीक है। अशोक जब थे तो उस समय तो बनाने लगे थे, पर जो बाद का जो काम था, रेलिंग वगैरह, वो बाद वाले जो शासक थे उन्होंने करवाए थे, ठीक है। बाएं ओर में अमरावती की एक शिल्पकृति है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। यह आपकी, यहाँ पे भी हम देख लेते इसको। यहाँ जो है, यह आपका मंदिर है, ठीक है। यह आपका जो बाएं है, यहाँ पर ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 15 साल पहले पक्की ईंटों का और पत्थरों से बनाया गया। यह अंदर की ओर है ना, यह देखो, इसी के बारे में यह आपको ऊंचाई बना दिया ऊपर की ओर, ठीक है। इसको शिखर बताते हैं। यह शिखर के रूप में बनाया जाता है, और अंदर की ओर गर्भगृह होता है, ठीक है। चलिए, दाएं ऊपर की ओर में
महाबली का एकाश्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं ओर में एहोल का एक दुर्गा मंदिर है, लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। भाई कितना बड़ा मुश्किल काम है यार, इतने बड़े पहले समय में कैसे बना लेते थे, मतलब सोच के कितना अजीब लगता है। इतने बड़े बड़े पत्थरों से मंदिर बनाना, फिर लाना। तो पहले की मंदिर किस तरह से बनते थे, स्तूप वगैरह आपको पता चला ना, यहाँ पे बताया गया इस तरह से पहले के स्तूप मंदिर को बनाया जाता था। कितनी तकलीफ होती थी, कितनी प्रॉब्लम होती थी पहले मंदिर बनाने में। चलिए अभी देख लेते हैं। बाईं ओर उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिला इमारत बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे। उड़ीसा में जैन मंदिर है, ठीक है। बाईं ओर खोद के 2 मंजिला बनाया गया। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। यह आपका इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। अब इतने बड़े बड़े जो बनाएंगे तो फिर आम जनता थोड़ी ना बनाएंगी, बड़े बड़े राजा महाराजा ही ना बनाएंगे। इसमें इतना खर्च होता है तो आम जनता थोड़ी ना दे पाएगी, जाहिर सी बात है। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। अब जो भक्त आते थे ना इस तरह के मंदिरों में, तो वे सारे लोग अपने साथ में उपहार भी लाते थे। जो भी कुछ लाते थे तो उन सबसे इमारत की सजावट की जाती थी, जिसके हाथीदार का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची की एक अलिखित प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था, ठीक है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार सब लोग आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिल्ली से नीचे एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र मिला है, यह बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अच्छा अब ये चीज़ देखो यहाँ पे कि हम लोग आप जब कभी जाओगे इस तरह की देखने के लिए स्तूप, मंदिर वगैरह पहले के समय के, तो उन समय में देखना रेलिंग पर, दीवारों पर नाम आपको गुदे हुए मिलेंगे, खंभों पर मिलेंगे स्त्री पुरुषों के। तो वे सारे के सारे लोग जो होंगे, तो सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना अपना योगदान दिया था इसको बनाने में, सजाने में, ठीक है।
में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ठीक है, तो अजंता की जो गुफाएं यहाँ भी आपका भी मेन है। ठीक है, अजंता की गुफाओं में क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे पहाड़ों को काट कर गुफाएं बनाई गई है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ठीक है, बिहार के लिए बनाए गए थे। ये भी कॉपी दी गया है, क्वेश्चन निकल रहा है ना। ठीक है, कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतकों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। अब उन सब के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्होंने बनाया था उनके बारे में कोई भी नाम पता है, किसी को पता नहीं है, वे अज्ञात है कलाकार सारे के सारे। ठीक है, ठीक है। यहाँ जो रंग जो यूज हुआ है ना, आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। यह जो रंग वह पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। ठीक है, जो आज भी 1500 साल बाद भी ये सबके सब चमकदार लगते हैं देखने में। ठीक है, आपका क्वेश्चन मिल गया, आपका यहाँ से आपको समझ में आ गई ना। तो ये भित्ति चित्रकला के लिए भी आपके अजंता की गुफाओं को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पुस्तकों की दुनिया। अब हम चलते हैं पुस्तक पर। इससे पहले हमने देखा ना कि जो यहाँ मंदिर स्तूपों से हमने देखा क्या क्या हमें जानकारी मिली। अब हम ये देख लेते हैं पुस्तकों की। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। अब जो इस समय में जो महाकाव्य जो रचे गए थे ना, तो इन महाकाव्यों में देवताओं के बारे में और वीर गाथाओं के बारे में पता चलता है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पकादिकरम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। फिर आपका यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन आ रहा है ना, अब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किन्होंने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। ठीक है, इलांगो नामक कवि ने की थी, तमिल महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। अभी जो महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम जो रचना है उसमें कोवलम नामक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, वह पोहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। अरे वाह! तो इन्होंने क्या किया था, जो कोवलम जी थे, ये अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर छोड़कर वे अपनी एक नर्तकी से, माधवी नाम था उन नर्तकी का, उनसे प्रेम करने लगे थे। ठीक है, बाद में वह और कन्नगी पोहार छोड़ के मदुरई चले गए। ठीक है, पोहार छोड़ के मदुरई चले गए। वह पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ठीक है ना, तो अब समझ में आपको आ रहा ना कि कोवलम की जो पत्नी थी कन्नगी, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। वो जो दुखी हो जाती है जब उनके पति को मार दिया जाता है, तो उसके बाद में उसके दुख का यहाँ वर्णन किया गया कवि ने। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते हो। क्या यही सही है? यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, यही कवि ने लिखा है यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो करने के यही है, इनकी पत्नी के बारे में यहाँ पर है। और इन्होंने महाकाव्य शिल्पकाव्य जो थे, इन्होंने रचना जो की थी, तो कोवलम नामक व्यापारी की नर्तकी नामक माधवी से प्रेम कहानी के बारे में है इस किताब में। ठीक है,
प्रेम कहानी के बारे में स्मरण है, इस किताब में रचा गया है, जो इलांगो नामक कवि ने लिखी थी। और ये आपका दूसरा है, यहाँ पे शिल्पा गदर में लिखा गया है यहाँ भी, किंतु इसमें स्त्री के दुख के बारे में, इनकी पत्नी के बारे में बताया गया। पत्नी जो दुखी थी, दुखी में जो बोल रही थी, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। चल आगे बढ़ते। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखले को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। अब सतनार ने भी एक और मणिमेखले नाम का महाकाव्य लिखा है तमिल में। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अब इसमें जो कोवलन और जो माधवी थी, इससे पहले वाले जो हमने देखा था, अब इन दोनों की बेटी होती है। अब इसमें बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। अच्छा, यहाँ सब खो गई थी, तब जो पांडुलिपि जो थी वह मिली है दोबारा, उसमें से यह जानकारी मिली है हमें पांडुलिपि से। ठीक है, तो यह जानकारी हमें पांडुलिपि से मिली है मणिमेखले के बारे में, महाकाव्य के बारे में। और इस मणिमेखले में किसकी कहानी है? मणिमेखले में किसकी कहानी है? कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, बेटी की कहानी है। और जो शिल्पा कादिरम में किसकी कहानी थी? जो इलांगो ने रचना रची थी, उसमें माधवी और कोवलन की दोनों की प्रेम कहानी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अलग अलग है। और यह भी तमिल में, वह भी तमिल में। और वह लिखी थी आपकी इलांगो ने, और यह लिखी थी सतनार ने। ठीक है, पीटी का क्वेश्चन आपको बन रहा है। अन्य लेखक जैसे कि कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था, वे संस्कृत में लिखते थे। तब कालिदास जी क्या करते थे? सिर्फ संस्कृत में लिखे थे उन्होंने अपनी कविताएं, नाटक। आगे बढ़े। मेघदूत का एक श्लोक। मेघदूत, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत। यह किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की। मेघदूत उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें से एक अंश लिया गया था कि वहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। एक प्रेमी है और वह बरसात के जो बादल होते हैं उसको अपना संदेश भेजने वाला बना रहा है। ठीक है, कल्पना कर रहा है, उसको बादल को कल्पना के रूप में देख रहा है कि वह उनके प्रेम की प्रेमी तक उसकी बात पहुँचाए। देखो, इससे कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो कालिदास ने यहाँ पे प्रेम कहानी, इस तरह की प्रेम कहानी यहाँ पे भी वो भी लिख रहे हैं। प्रेम का ही इसमें भी वर्णन है, इस मेघदूत में भी। आगे बढ़ते, यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत आपकी किसकी रचना है? यह आपकी कालिदास की है। ठीक है, कालिदास की रचना है मेघदूत। आगे बढ़ते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों को जो पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई हैं। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। अब जो पुराण जो लिखे थे हिंदू धर्म में, उनमें किनका वर्णन है? विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती का वर्णन है। ठीक है, तो ये है। अब जो पुराण है, इसमें देवी देवताओं के साथ में राजा और संसार की सृष्टि की भी बारे में कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अब पुराण आज के लिखे गए थोड़े ना, कई साल पहले लिखे गए हैं, तो इनमें देवी देवता के बारे में भी वर्णन है पुराणों में। हिंदू धर्म की जो है, सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म ही है ना आपका, तो इसमें जो लिखे गए पुराण में सारे आपके वेद पुराण जितने भी हैं, इन सबों में देवी देवताओं के
बारे में पूरी देवी देवताओं के बारे में है, जुड़ी कहानियाँ हैं। फिर जो पूजा की जो विधियाँ होती हैं वो विधियों के बारे में भी हैं पुराणों में। फिर इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं पुराणों में। ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसको सुन सकते थे पुराणों को। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। पुराणों का पाठ कौन करते थे? पुजारी करते थे मंदिरों में, किंतु सुनने में सब लोग आते थे। किंतु पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। इसमें किसकी कहानी है? पांडवों और कौरवों की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही एक खास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण की जो कथा है वो कौशल के राजकुमार कौन थे? राम। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। अब रामायण जो बताई गई है, रामायण में हमने महाभारत में क्या देखते हैं? महाभारत में हम पढ़ते हैं धर्म के युद्ध के बारे में। तो उसमें पांडवों और कौरवों के युद्ध होता है धर्म स्थापना के लिए, धर्म के लिए। और वहीं हम रामायण में देखते हैं, जो रामायण में क्या है वहाँ प्रभु श्री राम के बारे में यहाँ पर हमें इसमें जानकारी मिलती है कि उनके पिताश्री ने उन्हें वनवास दे दिया था। और वन में उनकी पत्नी सीता, उनकी पत्नी माता सीता भी जाती हैं और उनका अपहरण हो जाता है, जो करते हैं लंका के राजा रावण। माता सीता को वापस पाने के लिए राम जी को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। संस्कृत में जो रामायण के लेखक है उनके लेखक कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी थे जो वो बहुत बड़े महर्षि थे, तो उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। ठीक है, यहाँ आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। ओके, तो चलिए, और यहाँ पर आपका अयोध्या की राजधानी, कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। ठीक है, चलिए आगे हम विज्ञान की पुस्तकें अब यहाँ देख लेते हैं। तब इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। अब यहाँ भी आपको पीठ का क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है, कि जो खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट, इन्होंने क्या किया था? संस्कृत में यह पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टम। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है, ये आपको पीटी का क्वेश्चन बना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। ठीक है, अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक जो थे ना, आर्यभट्ट जी थे, खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने आर्यभट्टियम एक नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है, और जबकि लगता है कि सूर्य रोज निकलता रोज डूबता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। अब जो ग्रहण जो होते हैं ना हमारे साल में कभी 2 बार कभी 3 बार होते हैं, तो इनके बारे में आर्यभट्ट ने, खगोल शास्त्री ने अपना एक अलग तर्क दिया है, वैज्ञानिक तर्क दिया।
इन्होंने इसमें बताया, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी। ठीक है, जो उन्होंने जो विधि निकाली थी ना, वो उतनी एकदम सटीक और सही निकाली थी उस समय में, जैसा कि आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वे अपनी विधि प्रयुक्त करते हैं, यूज़ करते हैं उस ग्रहण को नापने के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने इनके बारे में कई खोजें की। ठीक है, इनके बारे में और पता लगाएं। ठीक है, तो ये भी सब ऐसे बड़ा मिहिर ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ये भी अन्य और गणितज्ञ खोजकर्ता थे। इन्होंने भी और भी अन्य खोजें की हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आपका पीठ का क्वेश्चन बन रहा है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा था, ये सब भी आपका मेन है, तो इसको आप देखते हुए चलो आगे बढ़ते। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर जब भारतीय गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया को प्रयोग की जाती है। वही शून्य की रचना हमारे भारत ने की थी। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। आयुर्वेद कहाँ विकसित हुई थी? हमारे भारत में हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत चौथी शताब्दी में। ठीक है, तो दो प्रमुख आपके चिकित्सक थे, विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे। वो कौन थे? एक चरक थे और कौन थे दूसरे? सुश्रुत थे। ये आपका मेन क्वेश्चन है, आपका इम्पोर्टेंट पीठ का क्वेश्चन बन रहा है, इसको प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? वे थे आपके चरक और आपके सुश्रुत थे। ठीक है, चरक द्वारा रचित चरक संहिता, चरक ने क्या लिखा, कौन सी रचना की थी? चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय यह पुस्तक है। ठीक है, चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई थी। औषधि के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया। अब सुश्रुत ने भी सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया, उनकी विधियों के बारे में वर्णन किया। तो यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कि सुश्रुत संहिता किसने मतलब रची है, उसमें क्या रचना है। ठीक है, और यहाँ पर चरक के द्वारा भी। ठीक है, ये दोनों आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। चलिए आगे। जब कागज यूज़ करते हैं ना, आजकल हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं कागज पर छपी होती हैं, उनका जो आविष्कार था वह करीब 1900 साल पहले लून नाम का व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हमारे हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। 1400 साल पहले तक यह कोरिया तक ही पहुंची थी। यह जो विधि थी ना कागज बनाने की, एक तो इसे बहुत सालों तक, हजारों साल तक गुप्त रखा था। चीन में इसे लून नाम के व्यक्ति ने आविष्कार मतलब बना लिया था, खोज कर ली थी, और कितने सिर्फ 1400 साल तक इसे कोरिया तक यह जो विधि थी पहुँच पाई थी कागज बनाने की। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए दिया हुआ स्तूप आपका टीला और शिखर, हमने क्या पढ़ा था शिखर के बारे में? यह था आपका गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण की जाती थी, और मंडप क्या थे? जहाँ पर देवी देवताओं को जहाँ मंदिर में लोग इकट्ठा होने की जगह थी यहाँ पर। और गर्भगृह कहाँ थे? देवी देवताओं को मूर्ति के स्थापित करने की जगह थी। और प्रदक्षिणा पथ क्या था आपका? स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ का। ठीक है ना, तो यह आपका हो गया। तो चलिए आज के हो गया आपका, इसको देख लीजिए। चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी यदि क्लास तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।
ठीक है, ताकि मैं और भी चैप्टर और भी कई तरह के इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर भी मैं लाने वाली हूँ अब। ठीक है, तो उसकी भी क्लास आपको मिल सके। और भी ज्योग्राफी हैं और भी विषय हैं, तो जो जिसकी क्लास भी मैं लेकर आऊँ जिन सब्जेक्ट की, जिन विषयों की, वो सब आपको सबसे पहले मिले। तो शेयर भी कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको मेरे साथ पढ़ना आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, ओके, ध्यान रखिए आप सब अपना।